हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में हमने फिबोनाची सीरीज का कोड समझा था। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये कोड किस तरह से आपको रन करना है, किस तरह से कोड लिखना है। हमने इस फिबोनाची सीरीज के कोड को डायनेमिक भी कर लिया था। डायनेमिक इन द सेंस कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज़र एंटर करेगा उतने टर्म्स ही प्रिंट होंगे। अगर 5 टर्म्स चाहिए तो 5, 15 चाहिए तो 15, 10 चाहिए तो 10, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया था n और उस n के बेस पर काउंटर रन करवा दिया था। बट मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि यहाँ 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको असाइनमेंट ये दिया था कि आपको करना क्या है कि सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में काम करना है। या तो आप ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करो, मतलब लूप के अंदर वाला, या लूप के बाहर वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करो। दोनों में से कोई सा एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बना चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर नहीं बना पाए हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं, पर सॉल्यूशन को समझिए और आगे ध्यान कीजिए कि आगे आप लोग भी ट्राई करें कि कैसे होगा। ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। देखो, बहुत सिंपल सा काम है। पहली बात तो ये है कि अपने को कौन सा लूप, कौन सा स्टेटमेंट अपने को हटाना पड़ेगा या कौन सा स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। देखो, अगर मैंने लूप के बाहर वाला स्टेटमेंट रखा तो ये तो केवल एक ही बार प्रिंट होगा, और अगर टर्म्स चाहिए 10 तो ये तो 1 ही प्रिंट करेगा। तो इसलिए पहली बात तो ये आ जाती है कि मैं इस स्टेटमेंट को नहीं यूज़ करूं। तो ये तो लॉजिक हो गया हमारा कि मेरा बाहर वाले स्टेटमेंट को मैं हटा सकता हूं। तो मैंने क्या कह दिया कि अंदर वाले स्टेटमेंट को, मतलब अंदर वाले प्रिंट स्टेटमेंट को रखूंगा। अब अगर मान लो मैंने सिंपल सा इतना सा ही काम किया, यही काम किया है कि बाहर वाले प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दिया, तो क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स, मैंने कहा मुझे टर्म्स चाहिए 10। रन तो कर गया, देखो रन तो कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 1-1 प्रिंट नहीं हुए। क्यों नहीं प्रिंट हुए? क्योंकि 1-1 तो हमने बाहर वाले प्रिंट से करवाया था। अब अपने को इन 1-1 वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पर करानी है। तो आप कहोगे सर ये 1-1 अपन अगर यहाँ अंदर लिख दें तो ये भाई ये तो प्रिंट में 2 बार तो लिख ही नहीं सकता, मुझे 2 बार तो लिखना ही नहीं है। अब आप कहो सर कि V1 और V2 को भी प्रिंट कराओ, तो हर लूप के अंदर V1 V2 भी प्रिंट हो जाएगा। समस्या खड़ी हो गई। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अपने को किसके साथ खेलना पड़ेगा? इन वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा, V1 और V2 के साथ। क्या करना पड़ेगा? V1 और V2 के साथ कुछ ना कुछ अपने को छेड़खानी करनी पड़ेगी। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया 0, ओके। एक बार के लिए V2 की वैल्यू कर दी 0। क्यों कर दी वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। V2 की वैल्यू मैंने कर दी 0, और यहां हमने C की वैल्यू 2 क्यों रखी थी? देखो, अपना आउटपुट जो था, इस आउटपुट में कितने टर्म आ रहे हैं? 2, 4, 6 और ये 8, जबकि टर्म चाहिए थे 10, है ना? तो वो नहीं आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो, यहाँ 2 क्यों लिखा था? यहाँ 2 इसलिए लिखा था कि हमने 2 वैल्यू प्रिंट करा दी थी। अभी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 लिख देंगे। मैंने 2 चेंज करें, 2 नहीं 3 मान लो। पहले तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटाया, V2 की वैल्यू 0 कर दी और C की वैल्यू 0 कर दी। बाकी मेरा वही कोड है। सेव किया, रन किया, और इसको वैल्यू दी 10। ग्रेट, हमारे पास आउटपुट आ गया है। देखिए, टर्म्स भी 2, 4, 6, 8 और ये 10 टर्म्स प्रिंट हो रहे हैं एग्जैक्टली। और केवल ये तो हमारा कमेंट लगा हुआ है, इस कमेंट को अगर मैं हटा देता हूं तो भी हमारा काम करेगा। और यहाँ क्या हुआ? प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल टाइम ही यूज हो रहा है। अब ये हुआ कैसे? थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। हमारा लॉजिक क्या था? बेसिक लॉजिक तो ये था। अब इसी बेसिक लॉजिक को अपन चलते हैं लेके। मैंने क्या करा? V1 की वैल्यू यहाँ इनसे हटा देते हैं, इनकी वैल्यू को। V1 की वैल्यू तो 1 ही रखी, लेकिन V2 की वैल्यू मैंने कर दी 0। अब आप बताओ, जब मैंने V1 की वैल्यू 1 और V2 की वैल्यू 0 कर दी, और मैंने किया V1 प्लस V2, तो क्या वैल्यू बनेगी? S की वैल्यू बनेगी 1। तो ये 1 कर दी तो 1 प्रिंट हो गई। अब की बार स्टार्टिंग से प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गई। 1 प्रिंट होने के बाद फिर मैंने क्या बोला था कि V2 की जो वैल्यू है वो V1 में असाइन करनी है। सम होने के बाद में अपन ने लिखा है ना, V2 की वैल्यू V1 में असाइन करनी है। तो V1 में असाइन करनी है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू 0 है साहब, वो रख दी। सम की वैल्यू कितनी है? 1 है,
वो अपन ने V2 में असाइन कर दी। अब बताओ, पहले 1 + 0 1 हो रहा था, अब 0 + 1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद ये 1 प्रिंट हो गया, ये 1 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट टर्म प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद अगली बात क्या आती है, उसके बाद फिर से V2 की वैल्यू V1 में आनी चाहिए, V2 की वैल्यू V1 में आनी चाहिए। V2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और सम की वैल्यू जो S वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, V2 में आनी चाहिए। S वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है, दोनों के ऐड करेंगे। आगे तो मुझे लगता है आपको खेल समझ में आ ही गया होगा, 1 1 2 आ गया, आगे की सारी चीज़ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी है, 1, और सम की वैल्यू कितनी है, 2, तो फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। फिर आगे मैं एक बार और लिख देता हूँ बस लास्ट टाइम, V2 की वैल्यू V1 में 2 और सम की वैल्यू है 3 और इनका सम होगा 5। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या समझा कि जो प्रीवियस जो हमारी फिबोनाची सीरीज थी जिसमें 2 बार प्रिंट हो रहा था, उसका सिंगल टाइम कैसे करना है। सिंपल, अपने को थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी थी, 0 1 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा खेलना था और हमारे काउंटर को चेंज करना था और प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर वाला रखना था। एक बार फिर से इसको रन कर देते हैं। मैंने कहा इस बार मुझे 15 टर्म्स प्रिंट कराने हैं, 1 5, और ये 15 टर्म्स मेरे प्रिंट हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं समझा पाया हूँ आपको कैसे ये कोड रन कर रहा है, कैसे काम हो रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी कोडिंग।